आज के इस वीडियो में हम लोग कोडिंग के डिजाइन को बनाना सीखेंगे। ये हमारा एक स्केच है जिसको हमने ओपन किया हुआ है। इस स्केच को हम लोग विलकॉम के अंदर इंसर्ट करके इसके ऊपर से हम लोग ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका पंचिंग मारेंगे और देखेंगे कि कोडिंग का डिजाइन हम किस तरह से बनाते हैं। कोडिंग के डिजाइन में हम लोगों को क्या चीजें गलती नहीं करना चाहिए, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ हम यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट बना करके आपको दिखाएंगे। उसमें सब चीजें हम लोग समझेंगे किस तरह से हमें बनाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया हूँ। यहाँ पे इमेज के अंदर जा करके हम इसको इंसर्ट फाइल पे क्लिक करके इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम जेपीजी कर देंगे, हमारा जेपीजी फाइल है। इसके बाद इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। हमारे बहुत बड़ा पूरा इमेज है, इसको हम लोग पूरा नहीं रखेंगे। यहाँ पे इसको हम लोग क्रॉप कर देंगे। इमेज के अंदर जा करके क्रॉप बिटमैप पे क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। जितना में रखना है उतना रख देंगे। ग्रिड के साइज को मैं बड़ा कर देता हूँ। मैं यहाँ पे 100 बाई 100 रख देता हूँ। ग्रिड की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग नॉर्मल इसको बनाना सीख रहे हैं। मैं यहाँ पे इतने पार्ट को बना करके आपको दिखाऊंगा ड्रॉ करके। उसके बाद इसका पंचिंग करके दिखाऊंगा किस तरह से इसका हम लोग पंचिंग करते हैं। बाकी इस डिजाइन को आप लोग पूरा बना करके कंप्लीट करिएगा। इसके लिंक को मैं दे दूंगा। सबसे पहले ड्रॉ करना चालू करता हूँ। ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। रन का हमें सेटिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग उसको कर लेते हैं। मैं यहाँ पे रन सेलेक्ट करूंगा। रन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा साइड में प्रॉपर्टी दिखाई देगा रन का। उसमें हमारा लेंथ दिया हुआ है। लेंथ हमारा बाय डिफॉल्ट 2.5 mm सेट है। इसको हम लोग 1.5 mm सेट कर लेंगे। 1.5 लिख करके एंटर करेंगे, हमारा 1.5 mm सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग वेरिएबल को ऑन करेंगे। नीचे वाले को हम लोग कुछ भी नहीं चेंज करेंगे। ऊपर वाले को हम लोग 1 दे देंगे। यहाँ पे 1.5 के अलावा आप 1.70 1.80 तक रख सकते हैं। उसके अलावा इसको भी थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे इतना रखता हूँ। ये हमारा स्टैंडर्ड होता है। इसमें हमारा बहुत ही स्मूथ डिजाइन बनता है। सब कुछ परफेक्ट बैठ जाता है। कोई भी डोरी में आप चलाना चाहें, मोटा या पतला या फिर जिस तरह का भी डोरी में बनाना चाहे, हमारा परफेक्ट बैठ जाता है। मैं यहाँ पे इतना ही रखता हूँ। उसके बाद जो भी चीज़ें हम ड्रॉ करेंगे वो हमारा 1.5 के लेंथ में बनेगा और उसका वेरिएबल लेंथ 1 रहेगा। इस तरह से हम पहले से इसको सेट कर देंगे। मैं यहाँ पे एक लिफ को बना करके उसी को यहाँ पे रख दूंगा। उसके अलावा यहाँ पे हमारा जो लाइन दिखाई दे रहा है इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं, या फिर मैं एक लिफ को बना लेता हूँ। उसके बाद हम लोग इसके लाइन को ड्रॉ करेंगे। कोडिंग के अंदर हमें सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखना है कि कहीं भी हमारा यू टर्न नहीं होना चाहिए। वो समझने के लिए हम लोग यहाँ पे इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोगों को यहाँ पे सर्कल सर्कल जैसा डिजाइन बनाना है, कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। आप इसके हिसाब से अलग अलग सिचुएशन में समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा यही लागू होगा, दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं लागू होगा। यहाँ पे जैसे हमारा ये इतना गोला गोला बन चुका है, इस तरह का अगर हमारा डिजाइन होगा, इसको हमें कोडिंग में बनाना होगा यहाँ से यहाँ इस तरह से। उसको हम लोग कैसे पंचिंग करेंगे ये समझेंगे। जैसे अगर हम लोग इसको इस तरह से बनाते हुए जाएंगे, इस तरह से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ऊपर के साइड आकर के अगर हम लोग इस तरह से कंप्लीट करते हुए आएंगे तो ये हमारा गलत तरीका होता है। इस तरह से आपको नहीं कंप्लीट करना है। इस तरह से कंप्लीट करेंगे तो हमारा ये गड़बड़ हो जाएगा। बीच में हमारा यहाँ पे गैप आ जाएगा, वो हमारा फट जाएगा। इस तरह से नहीं करना है। हमें जो भी चीज़ें डिजाइन बनाना है वो हमारा 8 के शेप में टर्न हो, ये चीज़ें ध्यान रखना है। जैसे हम यहाँ पे इसको लेकर के ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर हम इसको बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। सही तरीका हमारा ऐसा होगा, हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से बनाते हुए जाएंगे। उसके बाद हम लोग रिटर्न में उसको इस तरह से बनाएंगे। ये हमारा 8 के जैसा घूमता हुआ आएगा और ला करके वहीं पे ख़त्म कर देंगे। अभी हमने जो ये बनाया ये हमारा परफेक्ट तरीका है। इस तरह से अगर हम लोग बनाएंगे तो हमारा मशीन के ऊपर परफेक्ट चलेगा। नहीं तो अगर इस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ बीच में हमारा टूट जाएगा, दोनों फट के अलग हो जाएगा कोडिंग का डिजाइन में। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, इसको हमने ध्यान में रखना है। इस तरह से हमें गलती नहीं करना है। अभी मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। वापस से हम लोग इसमें आ जाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लिफ को बना लेता हूँ। जो हमें अच्छा दिखाई दे रहा होगा, मैं एक लिफ को बना करके यहाँ पे सब जगह उसी को रख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे हम रन मार करके उसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं इस लिफ को ले लेता हूँ। इस तरह से मैंने इस लिफ को ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद डी दबा करके इमेज को हम हाइड कर देंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेंगे, बिल्कुल सही बना लेंगे। जो हमारा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा होगा हम उसको सही कर लेंगे। इसको हम लोग एच दबा करके रिसीव करके सही कर सकते हैं इस तरह से। इसमें हम लोग सिंगल कलर का कोडिंग का डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि हम लोग खाली अभी कोडिंग के डिज़ाइन पे फोकस कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इसमें अंदर मल्टी और कुछ चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे खाली कोडिंग का डिज़ाइन बना के दिखा रहा हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ये हमारा इतना बड़ा सही लग रहा है। उसके बाद इसके अंदर हम पूरा भर देंगे। कोडिंग के अंदर हमें जो भी डिज़ाइन बनाना है वो हम
रन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ टूल का प्रयोग करके हम ले सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं रन से किस तरह से बना सकते हैं। इसको भरने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, ऑफसेट पे जाकर के क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे देंगे कितना हमें एक दूसरे के बीच का गैप रखना है। यहाँ से लेकर के अगली लाइन के बीच में हमारा कितना गैप होगा इसका हम लोग यहाँ से निर्धारित करेंगे। मैं यहाँ पे 0.80 दे देता हूँ। ये सब हम बाय डिफॉल्ट जितना है उतना ही रहने देते हैं। ऑफसेट काउंट हम लोग दे देंगे। ऑफसेट काउंट हम लोग थोड़ा ज्यादा देंगे क्योंकि हमारा इसके अंदर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर हमें बाहर के साइड करना है तो यहाँ पे हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे। जो भी वैल्यू देंगे प्लस में देंगे, तो जो हमारा ऑफसेट आएगा वो इसके बाहर के साइड आएगा। अभी के लिए हमें अंदर के साइड चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस देंगे। हमें कितना काउंट चाहिए, कितना लाइन बैठाना है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे देंगे। मैं यहाँ पे 5 दे करके ओके कर देता हूँ। जैसे हम ओके करेंगे उसके बाद हमारा ऑटोमेटिक यह बैठ जाएगा। उसके बाद हमें इसका खाली पंचिंग मार करके सेट करना रहेगा। ये हमारा इतना बन करके बैठ चुका है। मैं यहाँ पे इसका पंचिंग मार करके एक पत्ती को यहाँ पे उठा करके रख सकता हूँ या फिर इसी को उठा करके रख सकता हूँ। हम लोग यहाँ पे पंचिंग करना सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसी को उठा करके रख देंगे। बाद में हम लोग इसका जो भी हमारा उल्टा घुमा होगा इसका कर्व, उसको हम लोग सीधा कर लेंगे। हमें सीखना है इसलिए हम लोग इसको उठा करके रखेंगे। कई पत्ती रहेगा, हमें थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगा। मैं यहाँ पे इमेज को लॉक कर देता हूँ, के दबा करके लॉक कर देता हूँ। इसके बाद हमारे एक्सीडेंटली वो क्लिक होकर के सिलेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे इसके रन को बना लेते हैं। जो हमारे बीच में जो लाइन दिखाई दे रहा है उसको बना लेते हैं। लाइन को बनाने के लिए हम यहाँ पे इनपुट सी का प्रयोग करेंगे। इनपुट सी को कन्वर्ट करके बाद में हम इसको रन में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ला करके एंटर कर देंगे। 2 बार एंटर करेंगे, हमारा इनपुट सी बन जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा रिसीव कर लेंगे अपने हिसाब से। रिसीव करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ से इसकी विड्थ को हम कम कर देंगे। स्पेशल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे इनपुट सी है, इसके विड्थ को मैं 0.80 दे देता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंबाइन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग कंबाइन पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा जो इनपुट सी था वह कन्वर्ट होकर के सार्टिन के अंदर हो गया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका ऑफसेट दे देंगे। यहाँ पे इसको पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें 5 कॉपी नहीं चाहिए, 1 कॉपी कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग 0 कर देंगे। उसके बाद हम लोग ओके करेंगे। जैसे हम लोग ओके करेंगे हमारा ऑटोमेटिक रन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बीच वाला सार्टिन हमारा एक्स्ट्रा हो गया, इसको हम लोग डिलीट मार देंगे। इस तरह से हमने इसको डिलीट मार दिया है। उसके बाद हम इस लाइन को भी सेम उसी तरीके से बना लेता हूँ। हम लोग अगर शिफ्ट सी दबाएंगे देखेंगे हमारा बहुत सारा जंप आ रहा है, यहाँ से यहाँ उठ उठ के जा रहा है। इसके बारे में हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम पंचिंग मार लेंगे तो हमारा ये फिक्स हो जाएगा। कुछ लोग इसको देख करके घबरा जाते हैं कि हमारा यहाँ से यहाँ मशीन पॉइंट जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ये हमारा कुछ खराब हो गया क्या? ये कुछ भी खराब नहीं हुआ है। इसको हम लोग बाद में पंचिंग मार के सही कर लेंगे। मैं यहाँ पे इसके साइज को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। मैं इतना रख देता हूँ। इसको कंट्रोल जी करके एक ग्रुप बना लेंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ हमें ये लिफ्ट रखना है उसको हम लोग यहाँ से इस तरह से रख देंगे। यहाँ पे हम इसको रख देंगे। उसके बाद इधर भी रख देंगे। यहाँ पे हमारा थोड़ा बड़ा है तो इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेंगे। एक पत्ती मैं यहाँ भी रख देता हूँ। यहाँ पे हमें इसको बनाना है और हम इसको बना सकते हैं। इनपुट सी लेकर के बना सकते हैं या फिर हम यहाँ से डायरेक्ट रन मार सकते हैं। इस तरह से हम रन से भी बना सकते हैं। रन से बनाएंगे तो हमारा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल परफेक्ट बने, नहीं तो यहाँ पे कहीं पे हमारा चौड़ा हो जाएगा, कहीं पे हमारा पतला हो जाएगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग उससे बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बनाया, देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा पतला हो गया, यहाँ पे हमारा चौड़ा हो गया। इसको हम लोग रिसीव करके बाद में थोड़ा सा सही कर लेंगे। आप इनपुट सी मार करके इसको कन्वर्ट करके बनाएंगे, बहुत अच्छा बन जाएगा। मैं यहाँ पे खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं इसको रहने देता हूँ। उस पर हमें इतना ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
हम यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करके ऊपर के साइड रख लेते हैं। इन सबको पहले ही पंचिंग मार करके रखेंगे तो हमें आसानी होगा, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं तो हमें सब चीज़ें उठा उठा करके नहीं रखना है पंचिंग मार करके। बाद में पंचिंग मारेंगे तो हमारा उससे पंचिंग का स्पीड भी बढ़ेगा और थोड़ा सा काम करने में प्रैक्टिस भी बनेगा। इस तरह से हम इतना रख देंगे। यहाँ पे हमारा जो खाली जगह है मैं वहाँ पे भी रख देता हूँ इसको। यहाँ पे हमारा गोला सर्कल दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे वेक्टर को लेकर के गोला सा सर्कल बना देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका ऑफसेट मार देता हूँ। बीच वाले को मैं निकाल देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से रखना चाहे रख सकते हैं, कोई ये रूल नहीं है कि मैंने निकाला है तो आप लोग भी निकाल दीजिए। अभी हमारा ये इतना बन चुका है, देख रहे होंगे बहुत सारा जंप आया। इसको हम लोग बाद में फिक्स करेंगे। अब हम लोग सेम वही चीज़ करने जा रहे हैं, इसका पंचिंग मारना है हमें। पंचिंग मारने के लिए सबसे पहले हमें सब चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट बिठाना पड़ेगा। जहाँ से भी हमारा ये कनेक्ट होगा वहाँ पे हमारे नीडल का पॉइंट होना ज़रूरी है। मैं स्केच को हाइड कर देता हूँ, इसके बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्योंकि हमारा ये इसमें बराबर नहीं दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पर जाऊँगा, एडिट के अंदर जा कर के मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इतना डार्क करके ओके कर देता हूँ। अभी हमारे परफेक्ट दिखाई दे रहा है। अभी हम नीडल पॉइंट चालू करके देखेंगे तो हमारा जो व्हाइट कलर का है ये हमारा नीडल पॉइंट है। जो भी चीज़ें हमारा कनेक्ट होगा इस नीडल पॉइंट के पास से ही होगा। जो भी हमारा अलग जगह रखा होगा तो हम उसको इस तरह से सेट करके रख लेंगे। यहाँ पे हम इसको बिल्कुल इसके पॉइंट पे ला करके रखेंगे, जूम करके बनाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट हम बिठा देंगे। यहाँ पे हमारा बैठ गया है। हम यहाँ पे इसको भी बिठा देता हूँ, इस तरह से हम खिसका करके बिठा देंगे। इस वाले को मैं यहाँ पे खिसका करके बिठा देता हूँ। इसके बाद देख रहे होंगे जो भी हमारा यहाँ पे चल रहा है उसको हम लोग परफेक्ट पहले सही कर लेंगे। यहाँ पे इसको हम लोग पीछे कर लेंगे, इस तरह से पीछे करेंगे। देखेंगे हमारा यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेंगे। ज़रा सा शिफ्ट करेंगे अपने आप परफेक्ट हो जाएगा। ये हमारा बैठ चुका है। उसके अलावा यहाँ पे भी हम इसको बराबर बिठा लेंगे इस तरह से। इसको हम किसी भी एक पॉइंट पे रख लेंगे। यहाँ पे चाहे तो हम इसको इस पॉइंट पे रख सकते हैं, चाहे तो इधर वाले को। मैं यहाँ पे इधर वाले को इस पॉइंट पे रख देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ। इस तरह से पॉइंट पे रखेंगे तो हमें पंचिंग मारने में आसानी होगी। इस वाले को भी मैं यहाँ पे खिसका करके रख लेता हूँ। ये हमने रख लिया है। मैं यहाँ पे जंप को बंद कर देता हूँ, शिफ्ट सी दबा करके जंप को बंद कर सकते हैं। यहाँ से भी हम जंप को बंद कर सकते हैं। सो कनेक्टर हमारा लिखा हुआ है, इसको कुछ लोग जंप बोलते हैं, ज़्यादातर लोग जंप ही बोलते हैं। यहाँ से हम कनेक्टर को ऑन करके देख सकते हैं इस तरह से। मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। अभी हम लोग देख रहे होंगे हमारा ये एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप हो रहा है। इसको हम लोग यहाँ से रिसेप मोड में जा करके खिसका करके यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ पे रिसेप मोड में जाएंगे, यहाँ पे एक हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक हम लोग क्लिक करेंगे। हमने 2 क्लिक किया। उसके बाद हम लोग जो इधर के बचे हुए पॉइंट को है इसको हम लोग सेलेक्ट करके डिलीट मार देंगे। हमारा परफेक्ट वहाँ पे जा करके बैठ गया। इसको हम लोग काट भी सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इस तरह से करते हैं। अभी हम लोग कुछ जगह पे अगर रख देंगे इसके पत्ती को तो हमें पत्ती खिसकाने के बाद वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग चाहते क्या है कि हमारा पॉइंट ही खिसक जाए। जो हमारा नीडल पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है वो हमारा यहाँ पे आके पड़ जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग रीसेप मोड में जाएंगे, एच दबा करके हम लोग रीसेप मोड में जाएंगे। उसके बाद इसके यहाँ दोनों साइड हम राइट क्लिक कर देंगे इस तरह से। यहाँ भी हम राइट क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे। ध्यान रखना है लेफ्ट बटन को क्लिक करना है। रन के अंदर जहाँ भी हम लोग लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे वहाँ पे हमारा पॉइंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे।
दोनों जगह हम लोग लेफ्ट क्लिक करके एंटर कर देंगे। उसके बाद देखेंगे हमारा पॉइंट वहाँ पे आ गया है। थोड़ा बहुत आउट है तो उसको हम लोग यहाँ से खिसका करके इस तरह से रख सकते हैं। उसके बाद इसके पॉइंट को भी हम यहाँ पे इसके पास ही खिसका करके रख देते हैं। अभी मैं यहाँ पे सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट रख दिया हूँ। अब हम लोग समझते हैं इसका पंचिंग किस तरह से मारते हैं। पंचिंग मारने के लिए सबसे पहले हमें होम दबा देना होगा। होम दबा देंगे तो हमारा स्टार्ट में आ जाएगा डिजाइन। उसके बाद हम लोग एक एक को पंचिंग मारेंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा किसको पंचिंग मारेंगे। जो हमारा सबसे लंबा रन दिखाई दे रहा है उसको हम लोग पंचिंग मारेंगे। बाद में उसी के साथ हम लोग दूसरे को कनेक्ट करते हुए जाएंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ। उसके बाद रिसेप मोड में जाएंगे। इसके होम और इन पॉइंट को जहाँ से चालू होना है जहाँ पे ख़त्म होना है वहाँ पे रख लेंगे। मैं यहाँ पे इसको एंड को यहाँ रखता हूँ, होम को भी मैं यहाँ रखता हूँ, दोनों को यहाँ पे रख के एंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी कर देंगे। हमारा ये एक लाइन पंचिंग होकर के रेडी हो चुका है। अगर हम चला करके देखना चाहें तो यहाँ से होम दबा कर आएंगे, यहाँ से इस तरह से चलाते हुए आगे जाएंगे। हम अपने मशीन पॉइंट को यहाँ पे ले जा करके कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं लेके आता हूँ। उसके बाद इस पत्ती को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर, मेथड हमारा वही यूज होगा। हमें यू टर्न नहीं लेना है और उल्टा नहीं करो होना चाहिए, घूमना चाहिए। ये सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। हम यहाँ पे अंदर के साइड से बनाते हुए बाहर के साइड आएंगे। पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे इस तरह से, उसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसको। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। हमारा जो अंदर के साइड ये रन जाएगा वो जो ऊपर के साइड से कंप्लीट होता हुआ आएगा उससे ढक जाएगा, हमारा दिखाई नहीं देगा। हम इस तरह से नहीं कंप्लीट कर सकते कि पहले बाहर वाले को करे उसके बाद इसको करे उसके बाद इसको करे। इस तरह से नहीं करेंगे। इस तरह से करेंगे तो हमारा बीच के अंदर यहाँ पे वो इसका ट्रेवल रन दिखाई देगा। उसको छुपाने के लिए हम लोग अंदर के साइड से इसका पंचिंग मारेंगे। मैं यहाँ पे इसके अंदर लेने के लिए एक रन मार देता हूँ यहाँ से यहाँ पे। उसके बाद इंटर कर दूंगा। अब हम सबसे पहले वाले को इसको कट पेस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे होम दबा करके फिर से इसके पॉइंट पे आ जाता हूँ तो हमें परफेक्ट समझ में आएगा। ये हमारा ब्लैक रहेगा तो हमें समझ में आएगा। कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी कर देता हूँ। हमारा यहाँ पे मशीन पॉइंट आ चुका है। अब हम इसको कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी कर देंगे, हमारे यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमें दूसरे वाले को मारना है। हमें देखना पड़ेगा किस तरह से हमारा करो घूम रहा है। जैसे हमारा यहाँ से आ रहा है तो इस तरह से, अगर हम यहाँ से अगर इस इधर के साइड से इस तरह से घूमेंगे तो हमारे उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमारे रिटर्न वहीं पे आएगा तो यहाँ पे हमारा डिजाइन फट जाएगा। हम क्या चाहते हैं कि हमारा 8 के जैसा जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है वो हमें ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना होगा कि इस तरह से आना है, यहाँ से लेकर के इस तरह से कर्सर को आते रहना है। उसके बाद यहाँ से पहुँचने के बाद सब चीज़ों को कनेक्ट करके इधर से इस तरह से घूमते हुए स्पाइरल के शेप में आगे निकल जाना है। तो हम उसका प्रयोग किस तरह से करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी करेंगे। शिफ्ट टी दबाकर हम लोग पीछे आएंगे ऑब्जेक्ट पे, कंट्रोल टी दबा करके आगे जाएंगे। इस तरह से हम एक एक ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर सकते हैं। चाहे तो हम कीबोर्ड में एरो की दबाकर भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये हमारा उल्टा चल रहा है। इस तरह से ये हमारा सही नहीं बन रहा है, इसको हम लोग घुमा लेंगे। इसको घुमाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इमेज के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हमारा रिवर्स कर्व दिया हुआ है, रिवर्स कर्व पे क्लिक कर देंगे तो हमारा दूसरे साइड से घूमने लगेगा। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे इसका 2 कॉपी ले लेता हूँ, दिखाता हूँ रिवर्स कर्व किस तरह से काम करता है। अभी हम लोग पहले वाले और दूसरे वाले दोनों को देखते हैं। यहाँ पे मैं अपने कर्सर को लाता हूँ। अभी हम लोग देख रहे होंगे ये इस तरह से इस साइड से हमारा बनते हुए जा रहा है, हमारा इधर आकर के ख़त्म हो रहा है। और दूसरा भी हमारा उसी साइड से बनते हुए जा रहा है। अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारा ये उसका उल्टा हो जाएगा। इमेज के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमारा रिवर्स कर्व है, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, देखेंगे हमारा उल्टा हो गया है। ये हमारा इधर के साइड से जा रहा है जबकि हमारा ये इधर के साइड से जा रहा है। इस तरह से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स कर देंगे तो हमारा उल्टा हो जाएगा। अभी हम इन सबको एक साथ में सिलेक्ट करके भी रिवर्स कर सकते हैं। सबको एक साथ में सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, इमेज के अंदर जा कर के हम रिवर्स कर्व पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये सब घूम जाएगा। अभी हम लोग इस सब का पंचिंग कर लेते हैं, सबको एक साथ में कनेक्ट कर लेते हैं। इसको भी हम लोग कनेक्ट कर देंगे। देखेंगे हमारा होम और इन पॉइंट यहाँ जा रहा है तो हमें क्या करना है, यहीं पे रिटर्न आना है। तो हम होम और इन पॉइंट को यहाँ पे उठा करके रख देंगे। कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी करेंगे। इसको भी हम लोग होम और इन पॉइंट को यहाँ पे रख के कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी करेंगे। दूसरे वाले को भी हम लोग यहाँ पे रख करके कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी कर देंगे। हमारा ये परफेक्ट हो गया है। अभी हम इसको चला कर देखना चाहे चला के देख सकते हैं। मैं यहाँ पे रिटर्न आता हूँ या फिर होम दबा देंगे, एक ही बार में आ जाएंगे। यहाँ से मैं इस तरह से चलाते हुए जाता हूँ, हमारा ये बना। उसके बाद हमारा ये दूसरा बना, देख रहे होंगे स्पाइरल शेप में बन रहा है। इस तरह से जो भी हमारा फिल जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें हम लोग स्पाइरल जैसा बनाएंगे। एक साइड से बनते हुए ऐसे गोल 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 गोल
चक्री जैसा घूमते हुए आएगा। ये हमारा परफेक्ट चक्री जैसा घूमा, और यहाँ पे भी देखेंगे हमारा चक्री जैसा घूमा। इस तरह से हम इसको करेंगे। अब हम इसको भी उसी तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे होम और इन पॉइंट को यहाँ पे ला करके रखेंगे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। इसको भी हम लोग देखेंगे उसी तरीके से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा उल्टा आ रहा है, यहाँ पे आकर के यहीं से डायरेक्ट यू टर्न हो रहा है। ये हमारा गलत है, इस तरह से नहीं आना चाहिए। हमें इसका भी कर्व को रिवर्स कर देना पड़ेगा। इमेज के अंदर जाएंगे, यहाँ से हम रिवर्स कर्व पे क्लिक कर देंगे, हमारे ये रिवर्स हो जाएगा। अभी हमारे परफेक्ट बन रहा है। यहाँ से इस तरह से बनाते हुए जा रहा है, रिटर्न 8 की तरह बना करके आगे की तरफ जा रहा है, या फिर स्पाइरल की तरह समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे कर्सर को पीछे ले जा करके इन सबको पंचिंग मार लेता हूँ। सेम वही टेक्निक हम लोग यूज करेंगे। इसके होम और एंड पॉइंट को यहाँ पे ला करके रख देंगे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। इसको भी हम लोग यहाँ पर ला करके रख देंगे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। उसके बाद हम लोग चला करके देखेंगे, एरो की मदद से हम लोग पीछे जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चला करके देखेंगे, ये हमारा परफेक्ट चल रहा है, इसमें हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखेंगे हमारा बिल्कुल उधर से आया, डायरेक्ट आगे निकल गया है, ये हमारा सही है। हम लोग अब इसके पिछले वाले पे जाएंगे, यहाँ से कर्सर को लेके आएंगे, यहाँ पे हम लोग जाएंगे। सेम उसी तरीके से हम इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। चला करके देखेंगे हमारा परफेक्ट चल रहा है कि नहीं। ये भी हमारा परफेक्ट चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे बीच में जाएंगे, बीच में हमारा यहाँ पे पॉइंट नहीं गिरा हुआ है, तो हम इसको रिसेप मोड में जा करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे, हमारा एक पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद हम कर्सर को वहाँ पे लाएंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे। ग्रुप में था, हमने उसको अनग्रुप कर लिया है। होम और इन पॉइंट को यहीं पे ला करके रखेंगे स्टार्टिंग के अंदर से। होम और इन पॉइंट को हम एक ही जगह पे ला करके रख देंगे। अभी हम देख रहे हैं हमारा इतना पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेम उसी तरीके से हमने इसको बनाया हुआ है, सबका पंचिंग मार करके हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी अगर हम इसको ऑन करके देखेंगे तो पहले के मुकाबले हमारा यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। हमने जितना पंचिंग मार लिया है ये हमारा बिल्कुल स्मूथ हो गया है, बराबर चल रहा है, यहाँ से यहाँ ऑटोमेटिक जा रहा है। इसके अंदर जंप है कि नहीं जंप है हमें चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये हमारा ट्रेवल बाय फंक्शन है, इस पर क्लिक करके हम लोग देखेंगे। अभी हमारा ये देख रहे होंगे इतना हमारा परफेक्ट बन रहा है, इसके अंदर कोई जंप नहीं, हमारा इतना कनेक्ट हो चुका है। अब बाकी बचे इन पत्तियों को भी मैं सेम उसी तरीके से कनेक्ट कर लेता हूँ। ई दबा करके जहाँ भी क्लिक कर देंगे हमारा कर्सर मशीन पॉइंट वहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हम इसको डायरेक्ट ला सकते हैं। अब हम यहाँ पे पॉइंट पे जाएंगे, यहाँ से इसके अंदर से ये रन मारेंगे, इसको ऑन ग्रुप करेंगे, हमारा ग्रुप है। इसको कंट्रोल एस कंट्रोल वी, होम और इन पॉइंट को यहाँ पे रख लेंगे। चला के देखेंगे कि हमारा सही बन रहा है कि नहीं। अभी हमारा सही नहीं बन रहा है। यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा जिधर से आया उधर ही यू टर्न लौट रहा है, ये हमारा गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, इन सबको एक साथ में सिलेक्ट करेंगे, इमेज के अंदर जा करके यहाँ पे रिवर्स कर्व पे क्लिक कर देंगे, हमारा ये दूसरे साइड से वो रिवर्स हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये रिवर्स हो चुका है। उसके बाद आगे जाएंगे हम, इसको भी हम कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी देख रहे होंगे हमारा आने के बाद यहाँ से ये यू टर्न ले रहा है, इस तरह से नहीं लेना चाहिए, तो हमें इसको भी रिवर्स कर देना पड़ेगा। इमेज के अंदर जा करके रिवर्स, देख रहे होंगे हमारा रिवर्स हाईलाइट नहीं है। क्यों रिवर्स हाईलाइट नहीं है? क्योंकि हमारा ये क्लोज ऑब्जेक्ट नहीं है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, हमारा जो भी क्लोज ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर ही हम रिवर्स को यूज कर सकते हैं। बाकी टाइम पे हमें होम और इन पॉइंट को खिसका करके उसको सेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे होम और इन पॉइंट को खिसका करके सेट कर देता हूँ। होम पॉइंट को इधर रख देंगे, उसके बाद कंट्रोल एस कंट्रोल भी कर देंगे, तो हमारा ये परफेक्ट सेट हो गया है। अभी हमारा इधर से बनते हुए जा रहा है, उधर से हमारा कंप्लीट होके ठीक तरीके से वापस चला आएगा। अब हम साथ ही साथ इसका भी पंचिंग मार देंगे, इसको भी हम लोग कनेक्ट करेंगे। यहाँ से एक रन दे करके हम इसको कनेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद सबके होम पॉइंट को यहाँ पे ला करके रख देंगे। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, इसको भी हम लोग यहाँ पे लाएंगे। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, इसको भी हम लोग यहाँ पे लाएंगे। होम और इन पॉइंट दोनों को यहाँ पे ला करके कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। यहाँ पे इसका थोड़ा सा होम और इन पॉइंट गड़बड़ है तो हम इसको भी यहाँ पे लाएंगे। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। इतना हमने कर लिया। अभी हम लोग देखते हैं हमारा कर्व सीधा है कि नहीं सीधा है। कर्व का ध्यान हमेशा हमें रखना है। अगर हमें परफेक्ट डिजाइन बनाना है, कर्व का ध्यान हमें हमेशा रखना है। अभी हम लोग देख रहे होंगे अंदर का साइड जो भी था हमारा परफेक्ट कंप्लीट हुआ। यहाँ से गया इस तरह से, ये हमारा परफेक्ट कंप्लीट हुआ, ये भी हमारा परफेक्ट कंप्लीट हुआ, लेकिन ये हमारा उल्टा हो गया। हम अब की बार क्या करेंगे, खाली एक को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे इमेज के अंदर, रिवर्स कर्व पे क्लिक कर देंगे, हमारा ये दूसरे साइड से हो गया है। इस तरह से हमारा इस साइड से हो गया है। अभी बचे हुए 3 पत्ती को मैं उसी तरीके से बना लेता हूँ। थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट हमारा सेम वही रहेगा जैसे हमने उसमें रन मार करके कनेक्ट किया हुआ था, होम और एंड पॉइंट को एक जगह रखा हुआ था, सेम वही चीज़ें हमें इसमें भी करना है। वीडियो देखने के बाद आप लोगों को इसका प्रैक्टिस भी करना चाहिए, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे सब कुछ फिर से भूल जाएगा, फिर वही होगा कि कुछ भी नहीं बन रहा है। बाद में देखेंगे तो आधी चीज़ें भूल जाएंगे, फिर वो बनेगा नहीं। इस तरह से जब भी वीडियो देखिए उसके वीडियो देखने की तुरंत बाद प्रैक्टिस करिए, या फिर एक साइड में वीडियो चला करके दूसरे साइड में उसको देख देख करके इसका प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आराम से समझ में आएगा। ये हमारा उल्टा घूम रहा है, इसको भी हम लोग रिवर्स कर लेते हैं। यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, इमेज के अंदर जाएंगे, रिवर्स कर्व पे क्लिक कर देंगे, हमारा ये रिवर्स हो जाएगा इस तरह से। आगे जाएंगे, इसको भी हम वैसे कर लेते हैं। यहाँ पे मैं रन लिया। रन लेने के लिए आप लोग शिफ्ट एन दबा सकते हैं। रन का शॉर्टकट की हमारा शिफ्ट एन होता है। बार बार आपको यहाँ पे जाकर के क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी रहेंगे, कोई भी टूल लिए रहेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, उसको दबा करके रखेंगे, उसके बाद एन बटन दबा देंगे तो आपका रन हाथ में आ जाएगा इस तरह से। आप डायरेक्ट यहाँ से लाइन बना सकते हैं। अनग्रुप करके मैं सेम वही चीज़ करूँगा। चेक करेंगे हमारा परफेक्ट बना है कि नहीं बना है। ये हमारा उल्टा घूम रहा है तो हम इसको सबको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इमेज में जाएंगे, रिवर्स करो। अभी देख रहे होंगे हमारे परफेक्ट सीधा हो गया है। एक लास्ट बचा हुआ है, हम इसको भी कर लेते हैं। ये भी हमारा उल्टा जा रहा है तो हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इमेज के अंदर जा करके रिवर्स करो कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड को अंदर आप लोग Alt+G+R दबा सकते हैं। Alt+G+R दबा देंगे तो हमारा वो रिवर्स हो जाएगा ऑटोमेटिक। इस तरह से हमारा वो रिवर्स हो चुका है। अभी अगर हम यहाँ पे इसको दबा के देखते हैं तो हमारा परफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। कोई भी जंप हमारा नहीं है, हमारा जंप ऑन है, फिर भी हमारा यहाँ पे कुछ भी जंप नहीं दिखाई दे रहा है। ये हमारा परफेक्ट कोडिंग हो चुका है। आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं, कंट्रोल+S दबा करके यहाँ पे फाइल का नाम दे देंगे। मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ। सेव पे क्लिक कर देने के बाद हमारा वो फाइल सेव हो जाएगा। बाद में हम उसके आगे उसके ऊपर हम बना सकते हैं। हमने यहाँ पे इतना डिज़ाइन बना दिया। आप लोग सेम यही टेक्निक यूज करके पूरा डिज़ाइन बना सकते हैं। ये हमारा परफेक्ट बना हुआ डिज़ाइन है। एरो की मदद से चला करके देखेंगे तो सब कुछ हमारा कर्व बिल्कुल हमारा ठीक बैठा हुआ है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। इस तरह से बना करके पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट करके चला सकते हैं। अगर ये डिज़ाइन फाइल चाहिए तो टेलीग्राम में मैं आपको दे दूंगा। आप डिज़ाइन फाइल को देखकर सीख सकते हैं, लेकिन आप खुद से बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।